जय हिंद। आप हमारा गणित से रिलेटेड स्पेशल सीरीज मैथ्स ज्ञान देख रहे हैं, जिसमें हम गणित के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और इनकी संक्रियाओं को हल करते हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हम संख्याओं के कुछ प्रकार के बारे में जान चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से जाके उन वीडियोस को जरूर देखें। संख्याओं के प्रकार को समझना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो संख्याओं के इस वीडियोस में भी हम संख्याओं के कुछ और प्रकार के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम हर वीडियो शुरू करने से पहले ये जानते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे। चलिए जान लेते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे। पहला हम संख्या के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो पहला चीज जानेंगे हम सम संख्या के बारे में। सम संख्या के बारे में। दूसरा चीज हम जानेंगे विषम संख्या के बारे में। तीसरा चीज हम जानेंगे भाज्य संख्या के बारे में। और चौथा चीज जानेंगे हम अभाज्य संख्या के बारे में। हमारा पहला टॉपिक है सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। इसकी परिभाषा सबसे पहले जान लेते हैं। परिभाषा क्या होगी? तो परिभाषा इसकी होगी कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। तो इसको उदाहरण के लिए हम जान लेते हैं। उदाहरण में क्या क्या होगा। जैसे ये 2 से शुरू होगी। सम संख्या 2 से शुरू होगी। 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह ये आगे बढ़ते हुए ये भी अनंत तक संख्याएं जाती है, लेकिन इसमें जो है अंतराल होता है 1 का। अब जान लेते हैं कि इसको पहचानेंगे कैसे। ये तो हम छोटी छोटी संख्या है तो इसे 1 के अंतराल पर रख के पढ़ लेंगे, लेकिन जो बड़ी संख्याएं होगी जैसे ये, अब ये संख्या है तो इसको कैसे पहचानेंगे ये सम संख्या है या नहीं है। तो बाबू इसको इतने बड़ी संख्या को 2 से भाग देंगे तो ज्यादा समय हमारा बर्बाद होगा। तो इसके लिए हम इसको सिंपल एक हम बता देते हैं कैसे सिंपल तरीके से जानेंगे। तो सिंपल तरीके से जानने के लिए इसका पहचान हम आपको बता देते हैं कि क्या होगा। पहचान आपको सम संख्या का, सम संख्या का पहचान होगा कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये 5 संख्याएं रहेंगी, 5 अंक रहेंगे। जिन संख्याओं के अंत में वह संख्या सम संख्या होगी। एकदम सिंपल है पहचानना इसको। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 होगी वह संख्या सम संख्या होगी। तो अब बताइए कि ये संख्या सम संख्या है कि नहीं। तो ये संख्या आपका सम संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसके अंत में क्या है 7 है। तो 7 ये हमारा सिंपल बात है। 7 जिसके अंत में होगा उसमें ये सम संख्या नहीं होगी। यदि यहाँ पे 2 रहता तो ये हमारा सम संख्या होता। कितना भी बड़ा संख्या होगा अब आप लोग समझ जाएंगे आसानी से कि वो सम संख्या है या नहीं है। चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम विषम संख्या के बारे में जान लेते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। तो वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या का ठीक उल्टा होगा। सम संख्या में क्या था कि 2 से जो पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं,
और विषम संख्या में ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। विभाजित मतलब भाग होता है, भाग पूरी तरह वो कटे ना उससे। तो इसके भी उदाहरण हम समझ लेते हैं। ये संख्या 1 से 1 से शुरू होती है, 1, फिर ये भी 1 के अंतराल पर चलती है, 1 3 5 7 9 11 13, ये भी आगे बढ़ते हुए अनंत तक ये भी संख्या होती है। इसको पहचानने का भी आपको सिंपल तरीका बता देते हैं कि इसका पहचान कैसे होगा। इसका पहचान होगा जिस संख्या के अंत में एक, 3, 5, 7 और 9 रहे उसे विषम संख्या कहते हैं। अब बताइए उदाहरण इसका भी दे देते हैं। जो बड़ी संख्याएं होंगी जैसे 7 6 8 4 3 2 9 7 2। अब ये बताइए सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो अब आसान है समझना, जिसके अंत में, इसके अंत में क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा सम संख्या। अगर इसके अंत में 2 नहीं है, मान लीजिए कि ये 9 है, तो ये क्या हो जाएगा ये विषम संख्या। इसी प्रकार से अब कितनी भी बड़ी संख्या होगी तो आप आराम से समझ जाइएगा कि वो क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है। अब हम जान लेते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं वो जान लेते हैं। वह संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण स्वरूप जान लेते हैं, जैसे कोई भी नंबर आप ले लीजिए, ये हमारा 39 है। ये संख्या भाज्य है या अभाज्य, ये कैसे जानेंगे। ये तो कोई भी संख्या एक से तो कटेगी ही कटेगी, और स्वयं मतलब 39 इससे तो कटेगी, पूर्णतः कटना ही कटना है। इसके अलावा किसी अन्य संख्या से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो ये हम जान लेते हैं। तो ये संख्या जो है हमारा 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 3 9, यानी ये 3 से भी कट रहा है और 13 से भी कट जाएगा। 13 के पारा में 3 बार में आएगा ये, तो यानी कि ये संख्या जो है 2 और अन्य संख्याओं से कट रही है। इसका मतलब जो ये संख्या है वो हमारा भाज्य संख्या है। इसी प्रकार और भी उदाहरण आप ले सकते हैं, 56 तो ये संख्या भाज्य संख्या है कि नहीं ये जान लेते हैं। तो ये भी संख्या हमारा भाज्य संख्या है। कैसे, ये 2 से सबसे पहले कट जाएगा, 2 दूनी 4 8, ये संख्या 2 से कट गया 28 बार में। तो यह संख्या जो है एक और स्वयं को छोड़कर किसी और अन्य संख्या से भाग लग गया इसका पूरा पूरा, तो ये भी संख्या भाज्य संख्या है। तो ये जान लेते हैं कि केवल जैसे सम संख्या के बारे में जान लेते हैं, केवल 2 को छोड़कर जितनी भी सम संख्या है सारी भाज्य संख्याएं होंगी। केवल और केवल 2 को छोड़कर जितनी भी सम संख्या है वो भाज्य संख्याएं होंगी, और विषम संख्या में उसको भाग देने के बाद ही हम पता लगेगा। इसके लिए भाज्य संख्या के बारे में हम समझ चुके हैं। अब अभाज्य संख्या के बारे में समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या ठीक भाज्य संख्या का उल्टा होगा। इसमें होगा कि वह संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो
उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें वह संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसको उदाहरण स्वरूप देख लेते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग 1 से होती है, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, फिर से 17, 19, इस तरह जो संख्याएं हैं जो किसी से भी विभाजित ना हो। इसके बीच में मान लीजिए 15 आता है, तो 15 3 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो ये संख्या हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो ये मतलब जो विषम संख्या है उसको पूरा अभाज्य संख्या मत समझ लीजिएगा। तो इसमें केवल एक ही सम संख्या जो है वो हमारा अभाज्य संख्या होता है। बाकी जो जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं सारी की सारी विषम संख्याएं होती हैं। केवल एक ही संख्या 2 जो है हमारा वो सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है। बाकी सारी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। इसमें बहुत सारी विषम संख्याएं जो नहीं होती हैं, इसको मत समझ लीजिएगा। ये जो है हमारा इस तरह की संख्याएं बहुत सारी मिलेंगी जो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये किस अन्य संख्या से भाग लग जा रही है। इस तरह की जो संख्या है, अब देखिए कोई भी संख्या आप उठा लीजिए, 137, ये संख्या हमारा किसी संख्या से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसको मान लीजिए किसी संख्या से हम कटा के देखते हैं, 3 से हम कटाते हैं, 3 चौका 12, यहाँ 1 17, यहाँ इससे नहीं कट रहा है, किसी अन्य संख्या से भाग लगेगा देख लेते हैं, 9 एकम 9, यहाँ बचा 4 7, इससे भी नहीं कटेगा। तो ये संख्या भी हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। इसी तरह जितनी भी संख्या है जो केवल एक से तो सारी संख्याएं कट जाती हैं, उसके अलावा स्वयं से यानी 137 जो है 137 से भाग लग जाएगा इसका, लेकिन किसी और अन्य संख्या से इसका भाग नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या जो है हमारा अभाज्य संख्या है। तो आप अभाज्य संख्या को समझ गए होंगे। अपने अगले वीडियो हम भाज्यता की जांच के बारे में जानेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि कौन सी संख्या से कौन कौन सी संख्याएं कट जाएगी। इसमें हम बहुत सारी संख्याओं के विभाज्यता के नियम को भी जानेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।